हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद डी के चैनल में, जहाँ पर हम कर रहे हैं सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी। और मैं नीलम, जो कि आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ, गणित जो कि सीटेट का एक सब्जेक्ट है जो कि आपके फर्स्ट वाले पेपर में आने वाला है। और आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका मेज़रमेंट, और जिसे कहते हैं मापन। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं, और आप सभी इसे अच्छे से समझिएगा। और जहाँ पर भी आपको लगता है आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी क्वेरीज भी बताएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेज़रमेंट, मापन। मापन क्या होता है और मापन की क्यों हमें ज़रूरत है। सबसे पहले तो सीटेट का जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवा रही हूँ। आपने यदि मेरे ये वाला जो वीडियो है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उससे पहले के मेरे 2 जो वीडियोस हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैंने स्पेशली बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। वहाँ से आपको प्रिपरेशन करने में और भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है मेज़रमेंट। यदि हम मेज़रमेंट की बात करते हैं, जैसे कि मेज़रमेंट में आती क्या क्या चीज़ें हैं: भार, वेट, लंबाई, लेंथ, समय, टाइम, आयतन, वॉल्यूम। हम इन सब चीज़ों के लिए हमें मेज़रमेंट की आवश्यकता हुई। लेंथ मापन के लिए, एंड टाइम के लिए, एंड वॉल्यूम के लिए हमें ज़रूरत महसूस हुई मेज़रमेंट की। और इसके अलावा इनकी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं वो होती हैं हमारी मीटर, इसे हम स्मॉल एम कहेंगे। लंबाई, लेंथ मापन के लिए ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। लंबाई, लेंथ के मापन के लिए किलोग्राम, केजी, मास, मेज़रमेंट जो कि ग्राम, वेट के मापन के लिए होती है स्टैंडर्ड यूनिट। इसी तरह से फिर सेकंड है जो कि हमारी समय के मापन के लिए, टाइम के मापन के लिए ली जाती है। लीटर जो कि हमारे वॉल्यूम मापन की स्टैंडर्ड यूनिट है। इन सभी स्टैंडर्ड यूनिट की मदद से, हेल्प से हम मापन, मेज़रमेंट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज हम मेज़रमेंट को क्वेश्चंस और इसका डीपली एक्सप्लेनेशन देखें। आपके एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यदि आप आज मेज़रमेंट को समझ लेते हैं तो शायद ही है कि आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये आपका बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। आपको डायरेक्ट बता दिया गया कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये कैसे हुआ, कहाँ से आया, किस तरह से हुआ, तो आज मेरा जो मेन डिस्कशन है इसी पर होगा। यदि आप इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चंस और पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, यहाँ पर मैंने वो ट्रिक ली है, आप उस ट्रिक को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है मैंने मिली, ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, मीटर इन ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। ये जो यूनिट्स मैंने स्टैंडर्ड यूनिट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको मैं ट्रिक वाइज आपको सॉल्व करना बताने वाली हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर जो यूनिट है मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि हमने इस यूनिट को
मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो मीटर है कहाँ पर? तो हमारा जो टेबल है इसमें हमने यहाँ मीटर से हमने सेंटीमीटर में हम गए हैं, हमने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो देखिए हमारी एक 1 स्टेप कंप्लीट हुई और एक सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुई। हम 2 स्टेप मीटर से ऊपर की तरफ गए हैं। तो हर एक जो स्टेप हम जो कवर करते हैं, हर एक स्टेप जो हमारा कवर होगा उसे हम 10 के इक्वल लेते हैं। कितने के इक्वल लेते हैं? हर एक स्टेप को हम 10 के इक्वल लेते हैं। जो हमारी हर एक स्टेप होती है यहाँ पर वो 10 के इक्वल होती है। तो देखिए जब मैं मीटर से मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1 10 एंड 2 टाइम्स ऑफ 10। तो मीन्स यहाँ पर मैंने एक बार इस 10 को काउंट किया एंड एक बार इस 10 को काउंट किया। मेरे समझाने का मेन जो एम है कि हम इसका यूज़ किस तरह से कर रहे हैं। तो जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, केयरफुली समझिएगा। जब भी मैं इस टेबल में नीचे से ऊपर की ओर यूनिट्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, तब मैं हर एक स्टेप में 10 को काउंट करते हुए उसका मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 10 इंटू 10 हमने इनका मल्टीप्लिकेशन किया और ये मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और जब मैं नीचे की और आगे बढ़ने वाली हूँ, जब मिली से डेका में, मिली से मीटर में, सेंटी से मीटर में कन्वर्ट करूँगी, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से होगा? तो देखिए आप कितनी स्टेप नीचे की ओर गए, 1 स्टेप आपका मूव हुआ डेसी एंड 2 स्टेप आपका मूव हुआ मीटर। तो एक 10 यहाँ काउंट हुआ और एक 10 यहाँ काउंट हुआ। और जब मैं नीचे की ओर आने वाली हूँ तो मुझे करना है डिवाइड, जब भी मैं नीचे की ओर आने वाली हूँ तो डिवाइड करना है। तो मतलब हमारा क्या होगा, 1 और डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई 10 आपका हो जाएगा 1/100 मीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा 1/100 मीटर। आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे और स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलिएगा ताकि आपको आगे कभी नेक्स्ट टाइम देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। और देखिए हम एक और यूनिट लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से मैं ग्राम से मिली में कन्वर्ट करने वाली हूँ या किलोग्राम से मैं ग्राम में कन्वर्ट करती हूँ। तो देखिए 1 किलोग्राम को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर किलोग्राम है और मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम कितनी स्टेप्स मूव कर रहे हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। और जब मैं ऊपर की ओर मूव कर रही हूँ, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर हम 10 मल्टीप्लाई 10 एंड मल्टीप्लाई 10, तो ये 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है 200 सेंटीमीटर 20 मीटर 2 किलोमीटर। अब सबसे पहले तो हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास यहाँ पर सभी जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं। तो हमारी कोशिश क्या होगी, सबसे फर्स्ट कि ये सभी हमारे सेम यूनिट में आ जाएं। अब सेम यूनिट मतलब मैं आपसे पूछूंगी कि किस यूनिट में आ जाए, तो आपके दिमाग 200 सेंटीमीटर हमें कन्वर्ट करना है मीटर में।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि सेंटीमीटर कहाँ पर है और मीटर कहाँ है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर हमें मीटर दिया हुआ है। मतलब हमें कितनी स्टेप्स मूव करना है। सबसे पहले तो हमें नीचे की ओर जाना है और 1 स्टेप एंड 2 स्टेप, सेंटीमीटर टू डेसी 1 स्टेप एंड मीटर 2 स्टेप। मतलब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है, मतलब हमें डिवाइड करना होगा 10 इंटू 10। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर इक्वल 200 और हमने 10 इंटू 10 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, तब हमारा यहाँ पर 2 मीटर। तो हमने 200 जो है सेंटीमीटर को हमने यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ 20 मीटर जो है हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मीटर में ही है। अब हमें यहाँ पर जो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पर किलोमीटर कहाँ पर है और मीटर कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो किलोमीटर है वो हमारे पास यहाँ सबसे नीचे दिया हुआ है और मीटर हमारे पास यहाँ ऊपर है। मतलब हमें यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाना है और जब भी नीचे से ऊपर की ओर जाना होगा तब हमें मल्टीप्लाई करना है। हमें कितनी स्टेप ऊपर जाना है, किलो से हेक्टो 1, हेक्टो से डेका 2 एंड 2 से मीटर 3 स्टेप ऊपर जाना। मतलब हम 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, तब हमारा 2 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, मतलब हम 2000 मीटर। अब हमने 200 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट कर दिया मीटर में और 2 किलोमीटर को भी हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, और क्वेश्चन में ऑलरेडी 20 मीटर दिया हुआ है। अब हम इन सभी को ऐड करेंगे। तो देखिए हम यूनिट्स में किस तरह से ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम 2000 मीटर, फिर 200 मीटर और आपके पास जो है 20 मीटर। तो देखिए 0 2 2 एंड 2। तब हम इस तरह से 2 मीटर 20 मीटर एंड 2 किलोमीटर, आपने 2000 2 एंड 20 ये सभी यूनिट्स हमारी मीटर में हुई और हमने ऐड किया तो आपका 2022 मीटर होगा। अब आप ऑप्शन में चेक करेंगे कि 2022 मीटर कहाँ पर होगा। तो देखिए आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर 2022 मीटर दिया हुआ है। तब आप एक बार और फिर से देखेंगे, इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा कि मुझे किस यूनिट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैंने सभी यूनिट्स को सेम किया, सेंटीमीटर को और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में मीटर दिया हुआ था तो हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब मैंने हम ट्रिक चार्ट में ट्रिक टेबल में देखा कि सेंटीमीटर से मीटर में जब भी मैं जा रही हूँ तो मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे और आप ऊपर की तरफ किसी यूनिट में जाने वाले हैं तो आपको वहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हमें सबसे पहले तो जब हमने स्टार्ट किया ट्रिक से यूनिट्स को कन्वर्ट करना तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चंस के आपको टाइप बताने वाली हूँ। आपका ये जो टॉपिक है 2 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करता है। पहला जो टाइप है आपका जिसमें आपको कन्वर्ट करना है यूनिट्स को, जैसे मीटर से सेंटीमीटर, किलो से हेक्टो, देसी से सेंटी, इस टाइप से आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। और सेकंड जो टाइप है आपका वो होगा आपका स्टेटमेंट बेस। स्टेटमेंट बेस मतलब ये होता है कि आपको उसमें सही और गलत का पता लगाना है। आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए होंगे
और उसमें आपको सही और गलत चूज़ करना होगा। मतलब अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि आपका जो ट्रिक टेबल है उसका ही यूज़ करके आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, और जो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे हम उस टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको उससे और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको कराती हूँ। उससे पहले आशा करती हूँ कि आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, और यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है या जो भी आपकी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है। इनमें से कौन सा सही है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सही है। यदि आपको ट्रिक टेबल पता है तो आपको इसे सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ट्रिक टेबल लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। देखिए यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो ऑप्शन है 2 मिलीमीटर को 0.2 सेंटीमीटर में, मतलब क्या ये वाला ऑप्शन आपका सही है? क्या मिलीमीटर 2 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू ये होता है? तो इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो मिलीमीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है, मिलीमीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है, और हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हम करते हैं डिवाइड, और ऊपर की ओर जाते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, तो सबसे पहले तो हम चेक कर रहे हैं कि 2 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना होगा, इसमें हमें 10 से डिवाइड, मतलब आपका क्या होगा 0.2 सेंटीमीटर। बात आई आपको समझ में कि इनमें से कौन सा सही है? आपको ये बताना है, सॉरी आपको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि मुझे मिलीमीटर में दिया था, मुझे सेंटीमीटर में जाना है। मैंने ट्रिक टेबल नोटिस की कि मिलीमीटर हमारे पास ऊपर है, हाइट पर है, फर्स्ट है, एंड सेंटीमीटर हमारे पास नीचे की ओर है, हमें नीचे की ओर जाना पड़ रहा है, और नीचे की ओर जाना मतलब हमें डिवाइड करना। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 2 लीटर 20 मिलीलीटर, हमें कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, मतलब हमारे पास जो है लीटर और मिलीलीटर से हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम इस 2 लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 20 लीटर को एज इट इज़ रहने देंगे, हम 2 लीटर को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आप, मिलीलीटर कहाँ पर है? मिलीलीटर हमारे पास ऊपर की ओर है, लीटर हमारे पास यहाँ है। तो हम 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, मतलब हम 3 स्टेप ऊपर की ओर गए, और 3 स्टेप ऊपर की ओर जाना मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब आपका यहाँ क्या होगा 2000 मिलीलीटर, और आपका ये जो 20 मिलीलीटर है आपको इसमें ऐड करना होगा। तो 20 मिलीलीटर आपका कितना हो जाएगा 2020 मिलीलीटर। और आपको जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर 200 मिलीलीटर। तो देखिए ये तो आपका आ रहा है 2020 मिलीलीटर, और ये है आपका 200 मिलीलीटर। तो इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन राइट नहीं है। लेकिन मैं नेक्स्ट भी चेक करती हूँ। आपको दिया हुआ है 2 पैसा, और जो कि रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैं पैसा आपको बताती हूँ कि 1 रुपये जो होते हैं आपके, वो होते हैं 100 पैसा के इक्वल होते हैं। 1 रुपये आपके 100 पैसे के इक्वल होते हैं। और यदि मुझे पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 1/100 जो होंगे रुपये, वो 1 पैसे के इक्वल होंगे। अब मुझे 2 पैसे मतलब 2/100 रुपी, मतलब आपका 0.02
रुपी। तो यहाँ पर तो आपके ऑप्शन में 0.02 रुपीज़ दिया हुआ है। इस हिसाब से आपके इन ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन सही है और थर्ड ऑप्शन सही है, और जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर गलत हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा ये जो टॉपिक है मेज़रमेंट का, मापन का, जो कि आपके सीटेट के पेपर फर्स्ट में आने वाला है। आई होप आप और भी क्वेश्चंस लगाएंगे और आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप वो कंप्लीट करते जाइए। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीलम और आपके लिए बहुत सारे वीडियोस जो कि सीटेट के सिलेबस को कवर करने वाले हैं मैथमेटिक्स के, इसी तरह लेकर आती रहूँगी। आप सभी का धन्यवाद।